हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक है भोजन और ये इसका पहला पार्ट होगा। इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर बात करेंगे और पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 से 2 अंक आपको दे सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस को नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाएगा। वहाँ पर जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप अच्छी तरीके से लिख कर तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तो टॉपिक है हमारा भोजन। भोजन क्या होता है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, विकास, मरम्मत और जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो भोजन वह पौष्टिक आहार है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कह सकते हैं कि भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे जो है उसकी वृद्धि होती है, कार्य करने लगता है भोजन ग्रहण करने के बाद और अपने शरीर की मरम्मत करता है। जीवन की जो क्रियाएं हैं वो भोजन ग्रहण करने के बाद ही व्यक्ति शुरू करता है। तो भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो भोजन वह पौष्टिक आहार है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, अब जानेंगे भोजन के अवयव के बारे में और मुख्यतः हम लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट पर बात करेंगे। तो भोजन के अवयव। भोजन की उत्कृष्टता जिन पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है वह भोजन के अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, रेशे। भोजन के अवयव यानी भोजन की उत्कृष्टता जिन पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है वह भोजन के अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल और रेशे। देखिए, इन पर जो है एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना जो मेन पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह पॉलीहाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह पॉलीहाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से जो है 17 किलो जूल या कह सकते हैं 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पौधों की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोडा संघ के वाह्य कंकाल को बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है? हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, पौधे की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोडा संघ के वाह्य कंकाल को बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये आम, केला, गेहूं, चावल, मक्का, शहद आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट है जैसे सेल्यूलोज और शर्करा। देखिए, सेल्यूलोज जो है ये कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और कपास और कागज जो होते हैं वो शुद्ध सेल्यूलोज से बने होते हैं। और जो जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जानेंगे शर्करा के बारे में। देखिए, शर्करा जो होती है वो मीठा, क्रिस्टलीय, सफ़ेद और जल में घुलनशील पदार्थ होता है और यह मुख्यतः जो है फलों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो फ्रक्टोज जो होती है वो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शर्करा का। अगला पॉइंट है शर्करा के अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। शर्करा के अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड,
ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो मोनोसैकराइड, देखिए जो मोनोसैकराइड है ये एक शर्करा अणु होता है, यानी मोनोसैकराइड जो है शर्करा के एक अणु से मिलकर बना होता है और इसका जलीय अपघटन संभव नहीं है और यह आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होता है। यह जल में क्या होता है, विलेय होता है और इसके उदाहरण होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के अवक्षय से जो है हमारे शरीर में थकान आती है। फ्रक्टोज जो होती है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोनोसैकराइड को। अगला है ओलिगोसैकराइड। देखिए ओलिगोसैकराइड क्या होता है, 2 से 10 तक मोनोसैकराइड का संगठन होता है ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड को हम शर्करा भी लिख सकते हैं क्योंकि मोनोसैकराइड जो होता है एक शर्करा अणु से मिलकर बना होता है, तो मोनोसैकराइड लिखें या शर्करा लिखें। तो ओलिगोसैकराइड जो होता है 2 से 10 तक मोनोसैकराइड का संगठन होता है और मोनोसैकराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार जो है इन्हें डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड कहा जाता है। देखिए नीचे लिखा भी गया है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड। और इनके उदाहरण होते हैं लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होता है, इसमें शर्करा का केवल एक अणु होता है, उदाहरण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तीसरा होता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड जो होता है ये शर्करा के 2 से 10 तक अणुओं से मिलकर बना होता है, उदाहरण होता है लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, अगली शर्करा है पॉलीसैकराइड। देखिए यह जो है शर्करा के 10 से लेकर 1000 अणु से मिलकर या उससे अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है और यह जल में अविलेय होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो शर्करा कितने प्रकार की होती हैं, शर्करा के अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स। एग्जाम में जो है इनसे काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए उनको कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, और देखिए 6 प्रश्न हैं आपके लिए और जितने भी आप सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए टॉपिक भले ही आज का छोटा हो लेकिन ये महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत है और जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं 6, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा, सबसे मीठी शर्करा होती है स्टार्च, फ्रक्टोज, माल्टोज या लैक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा होती है, अभी मैंने आपको बताया प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। बी ऑप्शन आपका सही होगा। लैक्टोज क्या है, पॉलीसैकराइड है, मोनोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड है या सभी विकल्प सही है। तो बताइए लैक्टोज क्या है। लैक्टोज जो है ये है ओलिगोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं, जो शर्करा के 2 से 10 तक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। पॉलीसैकराइड 10 से लेकर 1000 शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं और मोनोसैकराइड शर्करा का केवल एक ही अणु होता है। अगला है, मानव शरीर में ईंधन का कार्य करती है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। मानव शरीर में ईंधन का काम करती है तो ग्लूकोज जो होता है ये मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, शहद में मुख्यतः पाया जाता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो एथलीट को सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। आपका जो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थकान महसूस होती है किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के संचय से, ग्लूकोज के अवक्षय से या ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी से या इनमें से कोई नहीं। तो थकान जो महसूस होती है वो ग्लूकोज के अवक्षय से होती है। तो आपका ऑप्शन जो इसमें बी सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 6 में से कितने प्रश्न सही करे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।